हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं दीपा ठाकुर आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि आप लेडीज क्रोशिया की कोटी में जो है आप आर्म होल और नेक की कटाई कैसे करोगे। तो मैं आज आपको इस वीडियो में आर्म होल और नेक की कटाई करना बताऊंगी। तो ये फुल बाजू की स्वेटर है और 40 और 42 साइज के लिए है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट है। इसमें मैंने एक पार्ट में ऑलरेडी आर्म होल और नेक की कटाई कर रखी है। तो आज मैं आपको दूसरे पार्ट में जो है आर्म होल और नेक की कटाई करना बताऊंगी कि आप किस तरह से करोगे, कैसे करोगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका डिजाइन बनाना बताया था कि आप इसको कैसे बनाओगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसका आर्म होल और नेक की कटिंग करना बताऊंगी। तो इसमें मैंने जो मेरा बैक का पार्ट है उसमें भी मैंने आर्म होल की कटाई कर दी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ से आर्म होल की कटाई की है। तो बैक पार्ट में हमने सिर्फ एक ही सिलाई में फंदे कम करने हैं, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना है। फिर सेम बिल्कुल ऊपर को वैसा ही बनाना है जैसा हमने नीचे से बनाया है। तो एक ही बार में मैंने ये जो मेरा ये लास्ट वाला जो डिज़ाइन था इसको पूरा कम किया है। और फिर दूसरे डिजाइन से भी मैंने 2 फंदे, इसमें जो 2 डबल क्रोशिया है उसको कम किया है। तो 6 डबल क्रोशिया मेरे इस वाले डिजाइन में थे, 1 डबल क्रोशिया मेरा साइड में था और 2 डबल क्रोशिया मैंने इससे कम किए। तो पूरे कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो एक ही बार में मैंने 9 डबल क्रोशिया कम किए। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। 9 डबल क्रोशिया मैंने इस साइड से कम किए और 9 डबल क्रोशिया मैंने इस साइड से कम किए। और उसके बाद मैंने जो जैसा था उसको नीचे से वैसा ही बनाया है। फिर उसके बाद इसको मैंने उतना बना लिया जितनी मेरी आर्म होल की लेंथ थी। तो फिर ये जो मेरा दूसरा फ्रंट पार्ट है इसकी भी मैंने कटाई कर दी है। तो अब आपको मैं ये जो मेरा दूसरा फ्रंट पार्ट है इसमें मैं आपको आर्म होल और नेक की कटाई करना बताऊंगी। तो इस पार्ट में मैंने इस साइड से आर्म होल की कटाई की है और इस साइड से मेरी नेक की कटाई हुई है। और इस पार्ट में जो है मेरी इस साइड से मेरे नेक की कटाई होगी और इस साइड से जो है मेरी आर्म होल की कटाई होगी। तो अब इस साइड से मैं आर्म होल की कटिंग करूँगी। तो इस साइड से जो है मेरी आर्म होल की कटाई होगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने कितने फंदे कम करने हैं। तो आर्म होल की कटाई जो हम करते हैं तो मैं एक ही रो में उसकी कटिंग करती हूँ। एक ही रो में मैंने फंदे कटाने हैं। फिर उसके बाद मैं कोई भी फंदा नहीं कम करती, सिर्फ एक ही रो में हमने जो है फंदे कम करने हैं। तो कैसे करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने एक चेन ली, फिर ये जो हमारी 10 चेन थी जो नीचे की साइड, तो इसको हम ऐसे ऊपर की साइड करेंगे। तो अब हमने यहाँ ये जो डबल क्रोशिया दिख रहा है इसमें हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। फिर आगे वाले डबल क्रोशिया में बनाया, सिंगल क्रोशिया किया, फिर आगे वाले डबल क्रोशिया में बनाया, सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक सिंगल क्रोशिया हमने बीच में ये जो हमने चेन ली थी इसके अंदर करेंगे। फिर एक सिंगल क्रोशिया हमने आगे वाले डबल क्रोशिया पे करना है और फिर एक सिंगल क्रोशिया हमने आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर करना है और फिर एक सिंगल क्रोशिया हमने आगे यहाँ इस पे करना है। तो जो हमारे 6 फंदे थे इन सब के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया कर दिया। तो एक डबल क्रोशिया हमारा बीच में हुआ। तो फिर इस साइड भी फिर से हमने ये जो हमारी चेन थी इसको हम इसी तरह से ऊपर की साइड पकड़ेंगे और फिर ये जो हमारा दूसरे डिजाइन का लास्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है और दूसरे वाले पर भी हमने सिंगल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से हमने जो है अपने फंदे की कटाई करनी है। यहाँ से आर्म होल की तो हमने कितने फंदे कम किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो हमने 9 फंदे एक ही बार में एक ही रो में कम करने हैं। फिर इसके बाद हमने आर्म होल की साइड से कोई भी फंदा कम नहीं करना है, कोई भी फंदा हमने इस साइड से घटाना नहीं है। सिर्फ ये तो हमारे आर्म होल की कटाई हो गई। तो इस साइड से हमने कुछ भी नहीं करना। अब हमारी जो नेक की कटाई होगी वो इस साइड से स्टार्ट होगी। तो मैं इस रो को यहाँ तक कंप्लीट करूँगी, फिर यहाँ से रॉन्ग साइड फिर से यहाँ तक आऊँगी। फिर उसके बाद जब हमारी थर्ड रो इस साइड जाएगी तब हम नेक की कटाई करेंगे। तो 2 रो मैं ऐसे ही बना लूँगी। तो फिर तीसरी रो में मैंने नेक की कटाई करनी है। तो इस तरह से जैसे मैंने इस पार्ट में की है तो इस साइड से मैंने आर्म होल की कटिंग की है। फिर इससे एक डिज़ाइन जो है मैंने बना ली है। फिर एक डिज़ाइन ऊपर से मैंने जो है इस साइड से नेक की कटिंग की है। तो इसी तरह से मैं इसमें भी 2 रो इसी तरह से बना लूँगी। तो यहाँ तक ही बनाना है, यहाँ से आगे हम नहीं बनाएंगे। तो फिर उसके बाद जो है हमने नेक की कटिंग करनी है।
तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 3 चेन ली। और ये जो हमारे अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। यहाँ पे अब हमारा डिजाइन नहीं बनेगा, तो इसके ऊपर अब हमारे सिंपल डबल क्रोशिया बनेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमारा ये 3 चेन का हो गया, और फिर एक डबल क्रोशिया हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर करेंगे, और फिर एक डबल क्रोशिया हम आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर करेंगे, और एक डबल क्रोशिया हमने आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर करेंगे। तो 3 डबल क्रोशिया के ऊपर जो है हमने एक एक डबल क्रोशिया कर देना है तीनों के ऊपर। तो एक डबल क्रोशिया हमारा ये 3 चेन का हो गया। तो यहाँ पे हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। तो अब यहाँ से आगे हमने वैसे ही बनाना है जैसे हमने नीचे से बनाते आए हैं। तो इस डिज़ाइन को ऐसे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाए, और बीच में 2 चेन, और फिर से इसी में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। तो अब जैसा डिज़ाइन हम नीचे से बनाते आए हैं हम बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे। अब हम कुछ नहीं करेंगे। तो जब हम इस साइड से यहाँ तक आएंगे तो फिर मैं इस रो को पूरी कंप्लीट कर देती हूँ, फिर दूसरी रो भी यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर यहाँ पे आके फिर से आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अब मैंने जो है अपनी उल्टी रो भी, दूसरी रो भी मैंने यहाँ तक बना ली है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमने 10 चेन ली है तो इसको हम यहाँ ऊपर, ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे इसके यहाँ पे हम ऊपर इसको जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको ऊपर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है, तो इस तरह से। और फिर ये जो हमारे 4 डबल क्रोशिया है तो इनको हम क्या करेंगे, इस तरह से पलटेंगे, और फिर इनके ऊपर जो है हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले वाले पे सिंगल क्रोशिया किया, दूसरे वाले पे सिंगल क्रोशिया किया, और तीसरे वाले पे सिंगल क्रोशिया किया, और चौथा ये हमारा जो चेन थी इसके ऊपर भी हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। तो फिर 1 2 3 चेन लेनी है, और फिर से हमने ऐसे सीधी साइड पे आ जाना है। तो अब इस साइड से हमने ये जो हमारे 4 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। ये हो गए 2, और ये 3, और ये 4। तो साइड में हमारे जो 4 डबल क्रोशिया थे उसके ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया, और फिर आगे का जो डिज़ाइन है इसको हमने इसी तरह से बनाना है जैसा हमने बनाया है। 3 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाएंगे, बीच में 2 चेन 1 2, और फिर से इसी में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। तो इसी तरह से जो है हमने फिर से अपना डिजाइन बनाना है। तो हर रो में हमने इस साइड जो है ऐसा ही करना है। जब हम चेन वाली साइड से आएंगे तो यहाँ पर हमने इसको जॉइंट करना है, और फिर ये जो हमारा 4 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने बैक साइड से जो है सिंगल क्रोशिया करना है, और सीधी साइड से हमने इसके ऊपर जो है डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस साइड से हम ऐसा ही करेंगे, और इस साइड से अब हमने नेक की कटिंग करनी है। तो मैं इस रो को यहाँ तक कंप्लीट कर देती हूँ, फिर उसके बाद आपको नेक की कटिंग करना बताऊँगी। इस साइड से अब हमने अपने नेक की कटिंग करनी है। तो ये जो मेरा दूसरा पार्ट है इसमें मैंने सबसे पहले जो कम किया था, ये जो मेरा फर्स्ट वाला डिज़ाइन है इसको मैंने पूरा ही यहाँ तक कम किया था। ये इससे आगे मैंने इस साइड नहीं बनाया था, इसको मैंने पूरा यहाँ तक कम करना है। तो इस साइड भी हमने ये जो हमारा पहला डिज़ाइन है इसको यहाँ तक हमने कम करना है। तो कैसे करना है आइए बताती हूँ। यहाँ पे हमने एक चेन लेनी है, और फिर ऐसे बैक साइड से इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया करते जाना है हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर। तो इस तरह से हमने एक एक सिंगल क्रोशिया करना, फिर आगे वाली चेन में डाला, सिंगल क्रोशिया किया, फिर ये जो हमारी बीच में चेन थी इसके ऊपर भी हमने सिंगल क्रोशिया करना है एक, और 6 सिंगल क्रोशिया हमारे ये जो हमारे 6 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बनेंगे। तो इस तरह से अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमने अब 10 चेन लेनी है। तो ये जो हमने इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया करना है वो हमने इस तरह से उल्टी साइड से करने हैं। फिर हमने फिर से इसको इस तरह से सीधी साइड पे आ जाना है हमने, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है वो सीधी साइड पे ही बनेगा। फिर हमने 10 चेन ले ली, और इसको अब हम यहाँ आगे वाले डिज़ाइन पे यहाँ नीचे जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया से। अब जो हमारा जैसा डिज़ाइन है उसको हम वैसा ही बनाएंगे।
तो मैं इस रो को यहाँ तक कंप्लीट कर लूँ। फिर यहाँ से मैं फिर से नेक वाली साइड पे आ जाती हूँ। फिर आपको दूसरी रो में फंदे कम करना बताऊँगी कि यहाँ पे हमने कितने फंदे कम करने हैं। तो मैं इसको अब मैं यहाँ पे नेक वाली साइड पे फिर से आ गई हूँ। तो अब हमने क्या करना है, तो पहली रो में हमने ये जो हमारा पहला डिजाइन था इसको कम किया था। अब दूसरी रो में हमने यहाँ पे आधा डिजाइन हमने बना दिया है, 3 डबल क्रोशिया को बना दिए। अब हम 1 डबल क्रोशिया इस आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे इस तरह से, और फिर यहीं से हम रिटर्न हो जाएंगे। फिर यहाँ से आगे हम नहीं बनाएंगे। अब इन 2 डबल क्रोशिया को हमने यहाँ पे कम किया है। तो अब यहाँ से हमने फिर से एक चेन लेनी है, और ये जो हमारे यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया करना है। तो फर्स्ट वाले में क्रोशिया डाला और सिंगल क्रोशिया किया, फिर दूसरे में सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर तीसरे में सिंगल क्रोशिया बनाया, और फिर चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाया। तो इन 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया करना है। और अब फिर से हमने 10 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन ली, और फिर से हमने इसको यहाँ पे ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इसको यहाँ पे ज्वाइंट करना है। फिर से हमने 10 चेन लेनी है, तो फिर इसको हमने यहाँ पे ज्वाइंट करना है, और 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया करने हैं इस साइड से और इस साइड से डबल क्रोशिया। तो मैं फिर से इन 2 रोज को यहाँ तक बना लेती हूँ। फिर नेक की साइड से आपको फिर से फंदे कम करना बताऊँगी। और मैं नेक वाली साइड में फिर से पहुंच गई हूँ। तो ये मैंने 1 2 3 डिजाइन मैंने बना दिए है। अब यहाँ पे ये जो हमारा 4 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने 2 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं, और 2 को हम कम करेंगे। तो कैसे बनाने हैं, तो एक ये वाला हम छोड़ देंगे, आगे वाले में यहाँ पे हम इस तरह से डबल क्रोशिया किया, और 1 डबल क्रोशिया हमने आगे वाले में बनाया, और लास्ट वाला भी हम रहने देंगे। तो एक हमने इस साइड से कम किया, बीच के 2 बनाए, और एक हमारा जो स्टार्टिंग में था वो कम हो गया। तो उल्टी साइड से फिर से हमने एक चेन लेनी है, और इसके ऊपर आगे वाले के ऊपर हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया करना है। तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 चेन ली, और फिर से हमने इसको फिर से मैं अब यहाँ पे नेक वाली साइड पे आ गई हूँ। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, तो अब ये जो हमारे यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया दिख रहे हैं इसके ऊपर हमने एक ही डबल क्रोशिया बनाना है, और एक को हमने कम करना है। तो अब इसके ऊपर जो है हमने इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना दिया। तो अब हमने ये जो नेक वाली साइड से है जो फंदे कम किए हैं हमने इतने ही फंदे कम करने हैं, और ये जो मेरे फंदे बचे हैं इनको मैं ऊपर मुंडे तक ऐसे ही बनाऊंगी। अब मैं कोई भी फंदा कम नहीं करूंगी, जो मैंने फंदे कम करने थे वो मैंने कर दिए। अब मैं इन 3 डिजाइन को ऐसे ही बनाती जाऊंगी जैसा मैंने दूसरे पार्ट में बनाया है। तो इस तरह से 1 2 3 जो मेरे डिजाइन थे इनके मैंने ऐसे ही बनाया है, और साइड में मेरे 4 डबल क्रोशिया थे उनको साइड से मैंने डबल क्रोशिया करके ही बनाया है। तो अब मैं इसकी लेंथ जो है पूरी कर देती हूँ, जितना मैंने ये वाला पार्ट बनाया है जितनी मैंने इसकी लेंथ रखी है उतनी मैं इसकी भी बना लूँ। फिर आपको दोनों पार्ट को दिखाती हूँ कि कैसे बन के आए हैं। तो इसी तरह से हमने अब ऐसे ही बनाते जाना है। अब हमने कोई भी फंदा कम नहीं करना है, ना ही इस साइड से ना ही इस साइड से। तो फिर बाद में आपको बताती हूँ। अब मेरी ये लास्ट रो है, तो इस रो को मैं चेन वाली रो को बना लूँगी। फिर जो मेरी इस साइड से जो रो होगी वो लास्ट होगी। तो लास्ट रो मैंने ऊपर ऐसे डबल क्रोशिया की बनाई है। तो इसको हमने कैसे ज्वाइंट करना है, ये जो हमने 10 चेन बनाई है इसको हमने लास्ट रो में अब कैसे ज्वाइंट करना है मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से हमने 10 चेन ली सॉरी। तो अब हमने इसको यहाँ नीचे भी और यहाँ ऊपर भी दोनों में हमने इसको अब ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से हमने इस पर सिंगल क्रोशिया करना है। फिर 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 चेन ली और फिर से हमने आगे भी ऐसे ही बनाना है। तो जहाँ हम नीचे इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करते हैं उसको भी, और ये जो हमारा ऊपर का जो लास्ट रो का है इसको भी, दोनों को एक साथ पकड़ना है और फिर इस तरह से हमने इसमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो फिर लास्ट रो में हमने ऐसे करना है, तो फिर आगे हमने ऊपर ही इसको ज्वाइंट करना है जैसा हमने किया है। तो फिर उल्टी साइड से जो मेरे 4 डबल क्रोशिया थे इसको हमने इस तरह से इसके ऊपर जो है सिंगल क्रोशिया करना है 4 डबल क्रोशिया के ऊपर। इस रो में हमने अब हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना है। तो ये जो मेरे साइड के 4 डबल क्रोशिया थे इनके ऊपर मैंने डबल क्रोशिया बना दिया। अब ये जो हमारी चेन है इसको हम ऐसे ही ऊपर की साइड ही पकड़ेंगे और फिर ये वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हमने डबल क्रोशिया करना है। फिर ये जो आगे वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी हमने डबल क्रोशिया करना है। फिर आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे और एक डबल क्रोशिया हमने बीच में जो हमारी चेन थी इसमें भी बनाएंगे। तो फिर ये जो हमारे आगे के 3 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने फिर से जो है डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से हमने डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करने हैं। तो ये रो जो है हम इसी तरह से पूरी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक मैं इसमें ऐसे ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाती जाऊँगी, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से जो है मेरे गले की शेप आई है। ये मेरे दोनों पार्ट को मैंने इकट्ठे रखा है। तो ऐसे ही साइड से मेरे ये आर्म होल की कटिंग आई है ऐसे, और ये मेरे नेक की कटिंग आई है। तो कितनी अच्छी शेप आई है, बिल्कुल गोल शेप आई है गोल गले की तरह। तो आप भी ऐसे कटिंग करोगे तो बहुत अच्छा बन के आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में मैं आपको इसमें बाजू बनाना बताऊंगी कि आप इसमें बाजू कैसे बना सकते हो, कैसे बनाओगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू।